नाज़रीन, एक दिन के बादशाह की फर्जी कहानियाँ तो आपने सुनी होंगी, मगर आज हम आपको बताएंगे एक दिन के बादशाह की एक सच्ची कहानी। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक दिन के बादशाह निज़ाम सक्का की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निज़ाम सक्का कौन था, निज़ाम सक्का कैसे एक दिन का बादशाह बना और निज़ाम सक्का ने एक दिन में कैसे फैसले किए जो तारीख का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, एक दिन का बादशाह, सक्का शाही और निज़ाम सक्का ऐसे अल्फाज हैं जो आपने बहुत मर्तबा सुने होंगे, मगर इसकी हकीकत से शायद आप वाकिफ़ ना हों। तो आइए आज हम आपको इसकी हकीकत बताते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम थी। मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर का एक फ़ौजी सिपाही तरक्की करता हुआ बंगाल का गवर्नर बन गया, जिसका असल नाम फरीद खान था, जो शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उसका बेटा शहजादा हुमायूं हिंदुस्तान का सुल्तान बना। उसके दौर में बहुत सी रियासतों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी, उन्हीं में से सूबा बंगाल भी शामिल था। अफगान कमांडर शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में हुमायूं की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत को कुचलने के लिए हुमायूं एक बड़ी फौज लेकर खुद बंगाल के लिए निकला। दूसरी तरफ शेर शाह सूरी भी पूरी जंगी तैयारी के साथ निकला और दोनों अफवाज चौसा के मुकाम पर आमने सामने थीं। हुमायूं की फौज ने जिस मुकाम पर खैमे लगाए वो इलाका दरियाए गंगा और दरियाए करमानासा के दरमियान नशेबी इलाका था। शेर शाह सूरी मुकामी मौसमों से पूरी तरह वाकिफ था। उसकी ख्वाहिश थी कि यह लड़ाई किसी तरह टाली जा सके और इसको मौसम बरसात तक ले जाया जाए। उसने हुमायूं को मुज़ाकरात में उलझाए रखा और इस तरह 3 माह गुजार दिए। इसके साथ ही बारिशों के सिलसिले का आगाज़ हुआ तो दरियाए गंगा का पानी नशेबी इलाकों में भर गया, जिससे हुमायूं की फौज के खेमों में पानी भर गया और हुमायूं के तमाम इंतजाम दरम बरम हो गए। शेर शाह सूरी ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का सोचा और ऐसा जाहिर करते हुए कि वह फौज को लेकर बिहार के कबायली सरदार महाराठा चीरू की बगावत को कुचलने के लिए जा रहा है। जब हुमायूं की फौज ने सूरी की फौज को मुखालफ सिमत जाते देखा तो वह और लापरवाह हो गई। शेर शाह सूरी अपनी फौज को जंग के लिए तैयार कर चुका था। वो रात के पिछले पहर पलटा और सुबह सवेरे हुमायूं की फौज पर हमला कर दिया। हुमायूं के फौजी बुखलाहट का शिकार हो गए और इधर उधर भागने लगे। इसके फौजियों की बड़ी तादाद मारी गई। हुमायूं भी जल्दी से वहां से निकला और दरिया के किनारे जा रहा था कि उसके घोड़े का पांव फिसला और वो दरिया में जा गिरा। हुमायूं को तैरना नहीं आता था, लिहाजा वो गहरे पानी में डुबकियां लेने लगा और उसने ऊंची आवाज से मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। उस वक्त एक सक्का या बहिश्ती अपनी मश्क में पानी भरने के लिए वहां आ पहुंचा। जब उसने हुमायूं को डूबते देखा तो वो अपनी खाली मश्क के साथ दरिया में कूद गया। वो हुमायूं के पास पहुंचता है, खाली मश्क में हवा भरकर बड़ी मुश्किल से शहनशाह हुमायूं को किनारे पर ले आता है और उसकी जान बचा देता है। इस पानी भरने वाले सक्का का नाम निज़ाम दीन था। नाजरीन, सक्का अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पानी पिलाने वाला, और इसी से लफ्ज साकी भी निकला है। हुमायूं वहां से निकला, कुछ अरसा सिंध में क़याम किया, फिर बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और ईरान में जाकर शाह ईरान के पास पनाह ली। वो अपनी फौजी तैयारी भी करता रहा। इसी दौरान शेर शाह सूरी का इंतकाल हो गया तो 15 साल बाद सन 1555 ईस्वी को हुमायूं फौज लेकर फिर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और अपनी हुकूमत दोबारा हासिल कर ली। हुकूमत दोबारा हासिल करने के बाद उसे निज़ाम दीन सक्का की नेकी याद आई। एक रोज हुमायूं ने निज़ाम दीन सक्का को अपने दरबार में तलब किया। उसकी भलाई और नेकी का एतराफ़ करते हुए उसे एक दिन के लिए अपना तख्त और ताज दे दिया। हुमायूं ने उसे हर तरह के फैसलों का इख्तियार दे दिया। रात को निज़ाम सक्का ने सोचा कि मैं एक दिन के लिए बादशाह बना हूँ, कल फिर गरीब हो जाऊंगा। कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी गुर्बत जाती रहे। उसके बाद उसने अपना कुल सरमाया यानी चमड़े का बना हुआ मशकीज़ा मंगवाया। उसको काट कर उसके अशरफियों के साइज के सिक्के बनवाए और उन पर अपनी मोहर लगा दी। इस तरह उसके पास चमड़े के सैकड़ों सिक्के आ गए। उसने अपने खानदान के दीगर शकों को भी पैगाम भेजा कि वो अपने मशकीज़े लेकर आ जाएं।
उनके मशकीज़े कटवा कर उसके भी चमड़े के सिक्के बनवाए। सुबह निज़ाम सक्का ने यह हुक्म जारी कर दिया कि चमड़े का यह सिक्का सोने की एक अशरफी के बराबर कीमत रखता है और जो कोई इस सिक्के को लेने से इनकार करे या उसको सोने की अशरफी से तब्दील न करे तो उसकी सजा मौत होगी। उसके बाद उसने एहलकारों के जरिए तमाम चमड़े के सिक्कों को सरकारी खजाने से सोने की अशरफियों में तब्दील करवा लिया, जिससे उसके पास बहुत बड़ी तादाद में अशरफियां आ गईं और वो एक अमीर शख्स बन गया। साथ ही उसने अपने रिश्तेदारों को बहुत सी जमीनें भी अलाट की, जिससे वो जिम्मेदार हो गए और गुर्बत जाती रही। इसी तरह के अजीब गरीब फैसलों की वजह से इसकी एक दिन की हुकूमत को सक्का शाही भी कहा जाता है। पंजाब में इसकी सूरत बिगाड़ कर उसे सिक्का शाही या सिक्का शाही भी कहा जाता है, जिसको धौंस और जबरदस्ती के मानी में लिया जाता है। इसी तरह बनारस से एक शख्स निज़ाम सक्का के दरबार में हाजिर हुआ और उसने इल्तिजा की कि मेरी बीवी फलां ताजर के पास है, मुझे वापस दिलाई जाए। उसकी बीवी और ताजर को बुलाया गया तो उस औरत ने भी उस शख्स की बीवी होने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त गुजार शख्स चमड़े के रंगने का काम करता था, जिसे चुमार कहा जाता है। उसकी बीवी के इनकार पर एक मुश्किल सूरत हाल बन गई। निजामुद्दीन ने हुक्म जारी किया कि वो औरत उस चुमार यानी चमड़ा रंगने वाले के साथ जाएगी, आज उसके घर में रहेगी, शाम को फैसला किया जाएगा। साथ ही उसने एक सरकारी एहलकार औरत को उसके साथ निगरानी के लिए भेज दिया। जब वह दोबारा दरबार में आए तो निज़ाम सक्का ने सरकारी एहलकार खातून से पूछा कि क्या यह खातून उस घर में सोई रही। खातून ने जवाब दिया, जी सरकार, बहुत आराम से सोती रही। इस पर निज़ाम सक्का ने फैसला सुनाया कि वो खातून उस चुमार की बीवी है और साथ वजाहत की कि चुमार के घर में चमड़े की बहुत ज़्यादा बदबू होती है। कोई अजनबी या ऐश प्रस्त औरत उस माहौल में सोना तो दूर की बात है, बैठ भी नहीं सकती। इस सूरत हाल में वही शख्स सो सकता है जो इस बदबूदार माहौल का आदी हो। नाज़रीन, निज़ाम सक्का के बारे में तारीख में इससे ज़्यादा कुछ मालूमात मुयस्सर नहीं, मगर आज के दौर में भी हमारे निज़ाम में ऐसे उधार के हुक्मरान आते रहते हैं जो कि सिर्फ अपनी अय्याशियों का सोचते हैं और ख़ानदान के लोगों को नवाजते हैं। निज़ाम सक्का के हवाले से बहुत से मज़ाहिया ड्रामे भी बनाए गए जो बहुत मशहूर हुए। मुमताज़ मुफ्ती ने बाकायदा एक नावल भी तहरीर किया जिसका नाम भी निज़ाम सक्का रखा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।